अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अपने सक्सेसफुल और स्मूथ स्टडी की कंप्लीशन के लिए जो है आपको 3-4 सिस्टम्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले तो जनाब हमारा कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है, जिसे आप कहते हैं CMS। और देखने की बात यह है कि CMS में आपको कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट सहूलियात मिलती हैं। और ये सिस्टम्स बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन पर कोई ऐप डाउनलोड करते हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप उस ऐप को यूज़ करते जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि इसका कौन सा हिस्सा आपको कौन सा फ़ायदा पहुंचाता है, कैसे फंक्शन करता है। तो इस सिलसिले में जो है सबसे पहले तो जनाब आपको अपने CMS में जाना पड़ता है, और अपने CMS में जाने के बाद आपको जो है वहाँ पर कुछ इस किस्म का फॉर्मेट नज़र आता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एकेडमिक रिकॉर्ड की एक स्लैब है, उसके बाद प्रोफाइल की एक स्लैब है, कैंपस पर्सनल इन्फो की एक स्लैब है, मेलिंग बुक्स ट्रैकिंग के आपकी बुक्स जो हैं अगर मेल हो गई हैं तो फिर वो इस वक्त कहाँ पर हैं। और उसके अलावा आपने जब एग्जाम्स जब आप देते हैं, असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं तो फिर उनके रिजल्ट्स भी यहाँ पर आते हैं। कोर्स रजिस्ट्रेशन यानी कि जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आप दाखिला लेंगे, वो स्टूडेंट्स जो कि कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स तो हमेशा ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम के ऊपर हमारे जाकर दाखिला लेते हैं जो कि fmb.aiou.edu.pk है। लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं तो फिर वो अपना CMS यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ से दाखिला लेते हैं। तो वो यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना होता है। माई फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर जो है आप अपनी फ़ीस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स की भी यहाँ पर स्लैब दी गई है एक। और स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट में आप अगर कोई मदद चाहते हैं तो उस हवाले से आप यहाँ पर जो है वो रिक्वेस्ट जो आप जनरेट करते हैं और यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स आपकी मदद करते हैं। और डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट ट्रैकिंग में भी जो है आपको बताया जाता है कि आपकी डिग्री इस वक्त कहाँ पड़ी है, और आप अपनी ट्यूटर की इंफॉर्मेशन भी यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो जनाब इस CMS के अंदर आप दाखिल कैसे होते हैं? बहुत ही सिंपल है। आप देख लीजिए कि जब आपने CMS में दाखिल होना है तो आप सबसे पहले तो लिखेंगे enrollment.aiou.edu.pk, ठीक है। जब आप इसे लिखेंगे, आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस किस्म की आपके सामने जो है फॉर्मेट आएगा। यानी कि यहाँ पर आपने अपना नंबर एंटर करना है, ID नंबर, स्टूडेंट ID नंबर, और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड। और ये स्टूडेंट ID और आपका ये जो पासवर्ड होता है, ये यूनिवर्सिटी आपको आपके जो आप नंबर देते हैं अपना मोबाइल का, उस पर SMS करती है, और साथ ही साथ जो है वो आपको आपके ईमेल पर भी भेज दिया जाता है। तो अगर आपको नहीं मिला अभी तक तो आप यकीनन जो है अपने यूनिवर्सिटी का करीबी जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पर आप रब्ता करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो जनाब वहाँ से आप ये सारा कुछ एंटर करके जो है जब आप साइन इन होते हैं तो फिर ये फॉर्मेट आपके सामने आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है सबसे पहले तो हम एकेडमिक रिकॉर्ड को एक दफ़ा देख लेते हैं दोबारा से कि जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो एक दफ़ा फिर देखिए यहाँ पर जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपके ट्यूटर्स के बारे में। अब देखिए कि ये जो स्टूडेंट है इसकी एनरोलमेंट किसी भी उसमें नहीं है, क्योंकि अपना जो कोर्स था वो पास कर चुका है, तो लिहाजा इसके स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं आ रही। लेकिन अगर तो इसका दाखिला होता और इसके रीजन में इसके स्टूडेंट्स जो हैं वो एलोकेट कर दिए होते, अपॉइंट कर दिए होते कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से ट्यूटर के साथ रब्ता करना है और उसको आपने अपनी असाइनमेंट भेजनी है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है। स्टूडेंट ट्यूटर का नाम आता, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आता, स्टडी सेंटर जहाँ पर वो आपको मदद प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ पर आप उनसे मिल सकते हैं जाकर, कौन सी तहसील से हैं और उनका एड्रेस क्या है, ये सारा कुछ जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपके ट्यूटर की आती। और अगर यहाँ पर आपके ट्यूटर की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है तो फिर आप अपने रीजन से रब्ता करेंगे। हो सकता है उन्होंने आपका ट्यूटर अभी तक एलोकेट ना किया हो, जब तक एलोकेट नहीं कर देते तो उस वक्त तक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं आती। उसके बाद आपकी यहाँ पर जनाब आगे कोर्स हिस्ट्री, ठीक है। अब कोर्स हिस्ट्री में आप देखिए कि क्योंकि ये स्टूडेंट जो है इसने अपने सारे कोर्सेज पास कर लिए हैं, तो यहाँ पर इसके आ रहा है टेकन, दैट मींस इसने ये सारे कोर्सेज पास कर लिए हैं। लेकिन अगर जो है यहाँ पर लिखा हुआ आता इन प्रोग्रेस, तो इसका मतलब है कि ये कोर्सेज अभी ये पढ़ रहा है और इसने अभी पास नहीं किए हैं। तो ये क्यों हो गया। और उसके बाद जो है आप यहीं पर अपनी प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब इस स्टूडेंट ने अपनी 16 साल की एजुकेशन मुकम्मल की है, तो वो यहाँ पर जो 16 साल की एजुकेशन को जो है ना वो चूज करेगा और उसके बाद जो है वो अपने यहां पर जो है सबमिट करेगा। और ये देखिए जनाब व्यू ऑल रिक्वेस्टेड रिपोर्ट, ठीक है। और यहां पर जो है आपने इसको क्लिक किया और व्यू रिपोर्ट को आपने दोबारा क्लिक किया, तो ये आपने जो है इसमें आपके सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है कि आपने कौन कौन से कोर्सेज पास किए और मज़ीद जो है आप ने जो है अब डिग्री के लिए अप्लाई करना है। तो ये तो खैर हो गया। तो होपफुली यहाँ पर जो है आपको जो हमारा CMS के हवाले से जो गाइड है उसमें आपको थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन भी पता लग गया होगा, और उसके बाद जो है आपको ये भी पता लगा होगा कि हाउ टू ऑब्टेन CMS लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपने कैसे हासिल करने हैं। और उसके अलावा जो है
CMS کو آپ نے ایکسیس کیسے کرنا ہے یہ بھی پتہ لگا آپ کو, اور جو CMS کے جو مختلف استعمالات ہیں, جو یوزز ہیں, وہ بھی آپ کو پتہ لگے. ایکیڈمک ریکارڈ کے اندر آپ کو پتہ چلا کہ آپ اپنے ٹیوٹرس کے بارے میں اور پروویژنل ٹرانسکرپٹ کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہمارا آج کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ہو گیا CMS کا. ہم انشاءاللہ اپنی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اس حوالے سے بناتے رہیں گے اور آپ کو انفارمیشن دیتے رہیں گے, تاکہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے فیسیلیٹیشن سینٹر زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے اسٹوڈنٹ کو جو ہے رہنمائی پرووائڈ کر سکیں اور آپ کے مسئلے آسانی سے حل ہو سکیں. تھینک یو سو نائس آف یو. السلام علیکم.